हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जो मतलब इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स है उसको याद करने के लिए ट्रिक मिलेगा। और मतलब बाकी जो जिसको ट्रिक से याद नहीं कर सकते हैं उसको याद करना होगा आप लोगों को ही कि इनका ट्रिक नहीं है उसे तो याद करना ही होगा। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय रोज के लेखक हैं, रोज कहानी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शॉर्ट में अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, इनके जन्म, निधन, जन्म स्थान और मूल निवास और माता पिता का नाम, इतना आपको ट्रिक से याद हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। जो मेन यही होता है इनका, जो जहाँ से ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा आता है और फिर इनकी कृतियाँ, इनसे ऑब्जेक्टिव्स आता है। तो आपको ट्रिक से इतना याद हो जाएगा ये पूरा, और बाकी आपको ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ट्रिक है, अगर सुनिए, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ बोली एक बोलने सुनने को मिलता है कि कोई अरे करके मतलब किसी को बुलाता है। ठीक है, अरे लड़की है तो अगे करके बुलाता है। ठीक है, तो देखिए कोई है जो कहता है, अगे वयंतिया तुम्हारा बेटा पंजाब में कुश्ती लड़ता है और 1187 का जर्सी पहनता है। ठीक है, अगे वयंतिया तुम्हारा बेटा पंजाब में कुश्ती लड़ता है और 1187 का जर्सी पहनता है। तो इससे क्या क्या हम याद रख सकते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, देखिए अगे से आप लोग अज्ञेय का नाम याद रखिए। ठीक है, अज्ञेय, अगे से अज्ञेय याद रखना है। वयंतिया से याद रखना है इनके माता का नाम, वयंती देवी। ठीक है, अज्ञेय से अज्ञेय, अज्ञेय के माता वयंतिया मतलब वयंती देवी। ठीक है, और इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, इनके नाम में ही हीरानंद है तो आप हीरानंद याद रख सकते हैं। हीरानंद से हीरानंद शास्त्री। अज्ञेय का पूरा नाम आपको याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो सच्चिदानंद हीरानंद, हीरानंद से आप हीरानंद शास्त्री, इनके पिता का नाम याद रख सकते हैं। और अज्ञेय वयंतिया से अज्ञेय से अज्ञेय हो जाएगा और वयंतिया से वयंती देवी इनके माता का नाम हो जाएगा। इतना ठीक है, याद हो गया होगा। आगे हैं पंजाब। ठीक है, तो पंजाब इनका क्या है, मूल निवास है पंजाब। पंजाब में कहाँ, करतारपुर में। तो यहाँ से आपको पंजाब से मूल निवास याद रहेगा कि ये करतारपुर पंजाब के रहने वाले हैं। ठीक है, और कुश्ती, कुश्ती से याद रखना है कुशीनगर, जो कस्या में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। यहाँ इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान है कस्या कुशीनगर। कुश्ती से याद रखना है कुशीनगर, जो कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो कुशीनगर याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। कुश्ती से कुशीनगर। ठीक है, और 11 याद रखना है 7 मार्च 1911। इतना 1911 ही आप सिर्फ याद रखिए। तो 11 से 1911 हो जाएगा और 87 से 1987 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने याद हो गया होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं। ट्रिक था, अगे वयंतिया तुम्हारा बेटा पंजाब में कुश्ती लड़ता है और 1187 का जर्सी पहनता है। तो अगे से अज्ञेय का नाम याद रहेगा, वयंतिया से वयंती देवी याद रहेगा माता का नाम, और इनके नाम में हीरानंद है, नाम में ही पिता का नाम छुपा हुआ है। तो हीरानंद से हीरानंद शास्त्री याद रखिए, जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। पंजाब से इनके मूल निवास का स्थान याद रख सकते हैं कि पंजाब में इनका जन्म हुआ था। करतारपुर पंजाब, जन्म नहीं निवास स्थान था करतारपुर पंजाब में। और कुश्ती से कुशीनगर याद रख सकते हैं, इनका जन्म स्थान कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश। और 11 से इनका जन्म 1911 में, 87 से मृत्यु 1987 में। ठीक है, इतना याद हो गया होगा। आगे शिक्षा है, प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में पढ़े, मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से और इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ये पूछता है 1925 में मतलब मैट्रिक कहाँ से किए थे और कब किए थे,
और इंटर कहाँ से किए थे और कब किए थे, ये याद कर लीजिएगा। मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से और इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है, इनके व्यक्तित्व का एक है, इनका जो शरीर था सुंदर लंबा गठीला शरीर था। ठीक है, सुंदर लंबा गठीला शरीर, यह याद रखना है आपको। तो कृतियों को देख लेते हैं। देखिए, ये पहले 10 वर्ष की अवस्था में मतलब कविता लिखना शुरू किए थे। 10 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखना शुरू कर दिए थे। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखे थे। देखिए, बचपन में ये नाटक मतलब बचपन में सभी को नाटक पसंद होता है, तो याद रखिए यहाँ से कि मतलब बचपन में ये नाटक लिखे थे। नाटक में क्या, इंद्र सभा, नाटक इंद्र सभा। ठीक है, याद रहेगा, बचपन में सभी को नाटक पसंद होता है, तो नाटक क्या था, इंद्र सभा, इसे लिखे थे बचपन में, याद रहेगा। और फिर 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद का स्टाफ पत्रिका सेवा में प्रकाशित किए थे। देखिए इनकी कृतियों को, विपथगा जयदोल ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ कहानी संकलन है। इसे रट लीजिएगा, हम रटे हुए थे, आप मतलब जिस तरह से आपको याद हो उस तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है, विपथगा जयदोल ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ कहानी संकलन है। फिर शेखर एक जीवनी उपन्यास, ये सब उत्तर प्रियदर्शी नाटक है। कहाँ गया, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये तीनों जो है उपन्यास है, याद रखिएगा। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सभी उपन्यास हैं। फिर ऊपर उत्तर प्रियदर्शी नाटक है। और भग्नदूत, चिंता, इतेलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार। ये देखिए, इसको मतलब पढ़ते हैं तो लगता है एकदम लाइन मतलब किसी लिरिक पढ़ रहे हैं। देखिए, भग्नदूत, चिंता, इतेलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, याद रहेगा। फिर सदा नीरा, इतना अगर आप 10-15 बार पढ़ लेते हैं लगातार एक सांस में तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, नहीं याद कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो वहाँ पे आपको फिर पछताना पड़ेगा कि याद नहीं किए थे। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इतना आप लोग याद रखिएगा। फिर नीचे ये तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, ये जितना भी सप्तक वाला है ये सब अज्ञेय ही लिखे हैं। ठीक है, तो सप्तक वाला सब अज्ञेय को मारना है कि जो जब भी सप्तक आए उसको अज्ञेय लगा देना है टिक में। ठीक है, टिक था आगे, वयंतिया तुम्हारा बेटा पंजाब में कुश्ती लड़ता है और 1187 का जर्सी पहनता है। 1187 याद रखिएगा, 1187 का जर्सी पहनता है। 1187 से जन्म और मृत्यु है, बाकी आपको बता दिए। और सच्चिदानंद मतलब अज्ञेय जो है वो आधुनिक काल के कवि हैं, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, आधुनिक काल के कवि हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है, द्वितीय महायुद्ध के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी की थी। याद रखिएगा, किस युद्ध के दौरान, तो द्वितीय युद्ध के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी की थी। देखिए, द्वितीय युद्ध के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी की थी। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि किनके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो किनके, अज्ञेय के बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। अज्ञेय के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ प्रस्तुत है। मतलब ये जो रोज कहानी जो लिखे हैं उनका पहले 1934 में गैंग्रीन था नाम, उसको बदल के फिर रोज कर दिया गया था। तो आप लोग ये क्वेश्चन आता है कि गैंग्रीन किस कहानी मतलब किस कहानी का है नाम, दूसरा नाम, तो गैंग्रीन रोज कहानी का दूसरा नाम है। ठीक है, बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, बाद में इसका शीर्षक लेखक द्वारा रोज कर दिया गया। इतना ऑब्जेक्टिव इनसे रिलेटेड है, इतना आप लोग याद रखिए, इतना काफ़ी है। बाकी आप लोग जो कहानी से रिलेटेड है, कहानी में जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग देख लीजिएगा, इधर से भी ऑब्जेक्टिव्स आता है। देखिए, हम आप लोगों को दिखाते हैं कि मतलब कितना ऑब्जेक्टिव
पूछा जाता है कवि परिचय से। शायद इंग्लिश में हम देखे थे तो बहुत ज़्यादा पूछा था, हिंदी में शायद कम पूछा था, लेकिन पूछता है बहुत ज़्यादा। आज नहीं कल दिखाएंगे, ठीक है, आप लोगों को कल दिखाएंगे, आज रहने दीजिए। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो बताइए कमेंट में कैसा लगा ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।